ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले आपको 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। 11th क्लास के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन पढ़े हैं, साइन फंक्शन जिसे अपन साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, कोसाइन फंक्शन जिसे कोस थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, टेंजेंट फंक्शन जिसे टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, कोटेंजेंट फंक्शन मीन्स कोट थीटा, सेकेंड फंक्शन मीन्स सेक थीटा, कोसेकेंड फंक्शन मीन्स कोसेक थीटा। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा था डोमेन और रेंज 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन के अंदर। डोमेन रेंज। डोमेन मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। थीटा की वो वैल्यू जहां फंक्शन डिफाइंड होता है उसे डोमेन कहते हैं। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होती है? देखो, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखी होगी। साइन और कोस में कई वैल्यू इन्फिनिटी आती नहीं। इसका मतलब साइन और कोस की वैल्यू थीटा की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। और साइन और कोस के अंदर थीटा कुछ भी पुट करो, जो रिजल्ट फाइंड होता है थीटा की वैल्यू पुट करने पे इनका जो रिजल्ट फाइंड होता है वो रेंज। तो साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या आती है? 1। मिनिमम क्या आती है? -1। तो साइन और कोस की जो रेंज है वो आपके -1 to 1 है। डोमेन थीटा की वो वैल्यू जब फंक्शन डिफाइन होता है, तो साइन और कोस थीटा की सभी वैल्यू पर डिफाइंड है। तो डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर। थीटा को पुट करने पे इनकी जो वैल्यू फाइंड होती है वो रेंज। तो वैल्यू कहां से कहां तक आती है? -1 से +1। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है -1 भी काउंट और 1 भी काउंट है। टेन थीटा, कोट थीटा। टेन थीटा कहां डिफाइंड नहीं होता है? आपने पढ़ा हुआ टेन 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, टेन -90 की वैल्यू -इंफिनिटी होती है। तो जहां जहां 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, जहां जहां 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है वहां 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब जितने भी एंगल्स है, जितने भी रियल नंबर है, उनमें से वो एंगल माइनस कर दो जो π/2 के ऑड मल्टीपल है। लेकिन 10 के अंदर वैल्यू कहां तक फाइंड होती है? इधर देखे तो इंफिनिटी तक, इधर देखे तो -इंफिनिटी तक। इसका मतलब 10 की वैल्यू ऑल रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या होगी? ऑल रियल नंबर या -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। सेम इसी तरह से कोट। कोट नॉट डिफाइंड कहां होता है? 0 डिग्री पे, π डिग्री पे, 2π डिग्री पे। तो जहां जहां कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है वो सारे एंगल रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए। ये n बिलोंग्स टू z। तो ये डोमेन हो गया। कोट की वैल्यू भी कहां तक फाइंड होती है? ऑल रियल नंबर या -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। 10 कोट का डोमेन फाइंड हो गया, रेंज फाइंड हो गई। नाउ सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है?
cos थीटा का। तो जहां cos की वैल्यू 0 होती है वहां sec नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा, या sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, और cos जहां 0 होगा ये नॉट डिफाइंड होगा। तो cos 0 कब होता है? cos 90 0 होता है, cos माइनस 90 0 होता है, 90 के ओड मल्टीपल पर cos की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब इस सेक के अंदर भी जो भी 90 के ओड मल्टीपल है उनको यहां से माइनस कर दो, वहां सेक की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। लेकिन सेक cos का रेसिप्रोकल है, cos का आंसर -1 से 1 आ रहा है, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की -1 से 1, cos का आंसर ये आ रहा है, तो सेक का आंसर इनका रेसिप्रोकल आएगा, और इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 और 1 से बड़ा, -1 और 1 से छोटा। इसका मतलब सेक का आंसर क्या आएगा? या तो ऑल रियल नंबर में से -1 to 1 माइनस कर दो, या -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो जहां साइन की वैल्यू 0 होगी वहां कोसेक नॉट डिपेंड होगा, और साइन की वैल्यू 0 कहां होती है? 0 डिग्री पे, पाई डिग्री पे, 2 पाई डिग्री पे, -पाई डिग्री पे रेडियन। तो जितने भी रियल नंबर है उसमें से n पाई माइनस कर दो, पाई के मल्टीपल, n बिलोंग्स टू z, और कोसेक भी साइन का रेसिप्रोकल है, सेक cos का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल करने पे यही वैल्यू आएगी। इसका मतलब इसकी रेंज क्या हुई? -1 to 1, -इंफिनिटी, -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज मालूम होनी चाहिए। ये तो हुआ जनरल डोमेन। अब इसी के अंदर अगर अपन प्रिंसिपल डोमेन फाइंड करें, प्रिंसिपल ब्रांच फाइंड करें इसकी डोमेन की, तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है वो समझना डोमेन की। प्रिंसिपल ब्रांच और डोमेन, देखिए माइनस इधर चले 0 π/2 पाई, और इधर -π/2 0, 0 से पाई या 0 से -पाई, इसके बीच में वो एंगल जहां साइन और cos की वैल्यू -1 to 1 होती है, tan और cot की वैल्यू ऑल रियल नंबर होती है, sec और cosec की वैल्यू ऑल रियल नंबर -1 to 1 वैल्यू होती है, उन वैल्यू को प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं। तो साइन और cosec के अंदर -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 साइन के अंदर, तो साइन 90 कितना होता है? 1, साइन -90 कितना होता है? -1। तो ये जो इंटरवल है इसमें -π/2 से +π/2 तक साइन की वैल्यू -1 से 1 तक चलती है, फाइंड होती है। इसका मतलब है साइन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या हुई डोमेन की? -π/2 से +π/2। cos के अंदर चले, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब cos के लिए आंसर क्या होगा? 0 से पाई। तो 0 से पाई डोमेन की प्रिंसिपल ब्रांच हुई। इसी तरह अपन 10 को देखें, 10 के अंदर आपका आंसर इन्फिनिटी कब आता है? -इन्फिनिटी कब आता है? इस इंटरवल में। तो 10 π/2 इंफिनिटी होता है, -π/2 -इंफिनिटी होता है। इसका मतलब 10 की प्रिंसिपल ब्रांच क्या हुई? -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ दोनों के साथ में ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ भी क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। कोट इंफिनिटी कहाँ होता है? 0 पे, -इन्फिनिटी पाई पे, और यहां भी ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब 0 से पाई के साथ क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। तो 10 की प्रिंसिपल डोमेन की ब्रांच -π/2 से π/2 इन ओपन ब्रैकेट, कोट की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। सेक
cos का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जहां cos की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब cos की वैल्यू जहां 0 है वहां sec नॉट डिफाइंड होगा। cos 0 इस इंटरवल में कहां होता है? पाई बाय 2 पे। तो ये जो 0 से पाई वाला इंटरवल है इसमें से पाई बाय 2 को माइनस कर दो। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यू वहां जहां 0 होगी वहां कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। साइन 0 कहां होता है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में 0 डिग्री पे। इसका मतलब 0 डिग्री पे कोसेक क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो ये जो आपका आंसर है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्लोज ब्रैकेट, उसमें से 0 एंगल को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका डोमेन, जनरल डोमेन और प्रिंसिपल डोमेन और रेंज यह आनी चाहिए। नाउ अब 12th क्लास का टॉपिक आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू y, और अगर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स y। एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू y, अगर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको इस टाइप से लिखते हैं x इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर अपन इन सबका इनवर्स फंक्शन निकालें तो sin थीटा का इनवर्स फंक्शन होगा sin इनवर्स x। कैसे? अपन ने मान लिया कि sin थीटा x के इक्वल है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? sin इनवर्स x। cos का cos इनवर्स x, tan का tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शन का डोमेन है, इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होगा? sin इनवर्स x sin थीटा का इनवर्स फंक्शन है। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए रेंज, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए डोमेन। तो अगर आपको इन फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है, रेंज में भी प्रिंसिपल ब्रांच, देखो साइन इनवर्स का डोमेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए रेंज, तो इनकी रेंज है -1 to 1। इसका मतलब इनका डोमेन हो गया -1 to 1, -1 to 1। tan इनवर्स cot इनवर्स का डोमेन या tan थीटा cot थीटा की रेंज ऑल रियल नंबर या -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर या -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, वहां से रेंज निकाले r -1 to 1 या -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और सेम कोसेक इनवर्स के लिए r -1 to 1 या -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। और यहाँ अपन जो रेंज फाइंड कर रहे हैं इनके लिए वो प्रिंसिपल रेंज फाइंड कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल डोमेन को देखिए, प्रिंसिपल डोमेन इसका तो है -π/2 से π/2, इसका है 0 से पाई, यहाँ ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, सेक थीटा के लिए क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, लेकिन उस एंगल को माइनस कर देंगे जहां सेक थीटा नॉट डिफाइंड है π/2। कोसेक के लिए -π/2 से π/2, और उस एंगल को माइनस कर देंगे जहां कोसेक नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद है तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटेड 2.1। कैसे समझे इसको? ये तो हुआ एकदम बिल्कुल टेबल फॉर्म में, लेकिन आप एग्जाम के अंदर एक ट्रिक याद कर लीजिए। अपन इन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 टीम बना लेते हैं। पहली टीम के अंदर मैं ले रहा हूं
साइन इनवर्स को, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। और सेकंड वाली टीम के अंदर ले रहा हूं मैं कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स। दो टीम बनेगी। अब दो टीम कैसे बनेगी, यहां देखिए टेबल में साइन इनवर्स में -π/2 से π/2 आ रहा है, टेन इनवर्स में -π/2 से π/2 आ रहा है और कोसेक इनवर्स में -π/2 से π/2 आ रहा है। जो जिसमें आंसर -π/2 से π/2 आ रहा है उनका एक ग्रुप बना लिया, और जिसमें 0 से π, 0 से π और 0 से π आ रहा है उनका एक ग्रुप बना लिया। एक्चुअल टेबल तो ये है, एक याद करने की ट्रिक बना रहे हैं अपन। यहां देखो इन तीनों का आंसर कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। इन तीनों का आंसर कहां से कहां तक है, 0 से π। केवल याद करने की ट्रिक है, अपन उस एंगल को माइनस कर रहे हैं जहां फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। केवल ये याद करने की ट्रिक है भाई, इन तीनों का आंसर -π/2 से π/2 वाली रेंज वाला है, इन तीनों का आंसर 0 से π वाली रेंज वाला है। अब एक ट्रिक याद करना, ये x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो इसमें लेंगे, नेगेटिव तो इसमें लेंगे। इधर भी x पॉजिटिव तो इसमें लेना, नेगेटिव इसमें लेना। यहां थीटा आंसर, इसमें माइनस थीटा आंसर, इसमें थीटा आंसर, इसमें पाई माइनस थीटा आंसर। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाती है तो आपकी पूरी 2.1 कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है, अब कुछ क्वेश्चन समझिए आप। आपको एक क्वेश्चन दिया, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स दे रखा है, साइन इनवर्स ये रहा। 1/2 पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो इसमें लेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। थीटा का मतलब ये होता है साइन के अंदर 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री। 30 मतलब π/6। टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स ये रहा, -1 है, नेगेटिव ये रहा, आंसर क्या आएगा, -θ। ये माइनस, और थीटा का मतलब हो गया टेन के अंदर 1 किस एंगल की वैल्यू होती है, 45 डिग्री। 45 मतलब π/4। कोस इनवर्स -½ कोस इनवर्स ये रहा, माइनस साइन ये रहा, तो आंसर क्या आएगा, π-θ। पाई माइनस, और थीटा 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, π/3, तो आंसर हो गया 2π/3। एक और क्वेश्चन देखिए, कोट इनवर्स -1, कोट इनवर्स ये रहा, माइनस साइन ये रहा, तो आंसर आएगा π-θ। और 1 is the value of π/4, so answer is 3π/4। तो आपसे एग्जाम में किसी की वैल्यू निकालना पूछ सकते हैं, तो आप अभी जो इससे रिलेटेड वर्क है, एक तो 2.1 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं, एक 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 20 और 21, ये तीनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, साइन इनवर्स की रेंज की अगर प्रिंसिपल ब्रांच पूछे तब तो -π/2 से π/2। लेकिन आपसे पूछे कि इसकी अदर प्रिंसिपल ब्रांच फाइंड करो, अदर प्रिंसिपल ब्रांच फाइंड करो। अदर मतलब जनरल तो बहुत सारी होती है, तो इसके अलावा जो भी आप ब्रांच बताएंगे वो करेक्ट होगी। आपने एक राउंड पूरा किया, कितना एंगल बना, 2π, फिर वापस 2π, 4π। तो आप इन एंगल के अंदर जो लोअर और अपर लिमिट वैल्यू है उसमें 2π ऐड कर दे दो। 2π ऐड करेंगे, 4π ऐड करेंगे, 6π ऐड करेंगे, 8π ऐड करेंगे, तो जो ब्रांच फाइंड होती जाएगी वो प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा अदर ब्रांच हो जाएगी। जैसे मेरे को मान लो इसमें अदर ब्रांच निकालनी है, मैंने -π/2 में 2π ऐड किया, 3π/2, इसमें ऐड किया 2π, 5π/2,
तो ये इसकी अदर प्रिंसिपल ब्रांच आ गई साइन इनवर्स की। एक राउंड कंप्लीट 2 पाई, तो हर ब्रांच में वापस वो रोटेट होता रहेगा, तो जितने राउंड कर रहे हैं वो इसमें ऐड करते जाओ एंगल फॉर्म में। तो कौन सी ब्रांच आ जाएगी? अदर प्रिंसिपल ब्रांच। लेकिन एग्जाम में प्रिंसिपल ब्रांच से पूछे तो आपको यही लिखना है, और ये ट्रिक याद करोगे तो ये फटाफट याद हो जाएंगे, और उसी के बेस पर आपको इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है।